देखिए अब जो हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ वर्ड्स प्रॉब्लम दी गई है। वर्ड्स प्रॉब्लम मतलब आपको कुछ एक समीकरण दे रखा होगा, उससे पहले फिल करना है, समझना है, इक्वेशन बनानी है, फिर सॉल्व करना है। समझ में आया? जैसा ही हमने 3.3 में भी डिस्कस किया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है। यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाता है। भिन्न क्या है? देखो क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर देखो बेटा सुनो इंग्लिश मीडियम में, अगर डिनोमिनेटर में एक जोड़ दूँ और डिनोमिनेटर में से एक घटा दूँ तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो क्या बन जाता है? 1। आगे पर कह रहा है क्वेश्चन, इफ डिनोमिनेटर में अगर मैं एक जोड़ दूँ तो फ्रैक्शन मेरा 1/2 हो जाता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसी भिन्न के अंदर, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बेटा ऊपर अंश होता है, ऊपर अंश होता है और नीचे हर। इंग्लिश मीडियम ऊपर न्यूमरेटर और नीचे, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं मान लूं लेट अंश को क्या मान लूं? x और हर को क्या मान लूं? y। तो आपका फ्रैक्शन क्या बन गया? x/y। हाँ या ना? ऊपर x माना और नीचे y माना। आगे बढ़ो। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, बेटा x में अगर एक जोड़ दे तो आगे बढ़ो, तथा हर में से घटा दे, हर मतलब y में से एक घटा दे तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 1। कैंची गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखो x + 1 = y - 1। ये पॉजिटिव का इधर आके नेगेटिव। ये देखो +1 इधर जाके कैसा हो जाएगा? हाँ है ना? ये +1 इधर जाके कैसा हो गया? -1। -1 और -1 कितना होता है बेटा? -2। क्योंकि -1 लेके क्या बन जाएगा? -2। यहाँ तक किसी मन में डाउट है? ठीक है, ये तो हमने बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन में जो दे रखा था वैसे किया। आगे बढ़ो। यदि इफ हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाता है। बेटा इस बार केवल कहाँ जोड़ने के लिए कह रहा है वो? हर कहाँ पर होता है? नीचे वाला। हर में एक जोड़ दो तो वो 1/2 हो जाता है। देखो कुछ अपने मन से नहीं करना, जो क्वेश्चन में दिया जा रहा है वैसे तो कर रहा हूँ। मैंने अपने मन से लिखा है 1/2 ये नहीं, कहाँ से लिखा है? क्वेश्चन में दिया गया है। क्या मैंने अपने मन से एक जोड़ा है? नहीं। कहाँ लिखा था? क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में कहता अगर अंश में भी जोड़ दो तो अंश में भी जोड़ देता। क्वेश्चन में कहता हर में से घटा दो तो मैं घटा देता। हाँ है ना? जैसा क्वेश्चन कहेगा आपको वैसा ही करना है, अपने मन से दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। तो क्या आएगा बेटा यहाँ पर गुणा करने पे? 2x = y + 1 को करेंगे इससे y से तो y + 1 ही आ जाएगा। देखो y पॉजिटिव को इधर आके तो 2x - y = 1। इक्वेशन नंबर 2। देखो फर्स्ट इक्वेशन कहाँ बनी है? ये रही। सेकेंड इक्वेशन कहाँ बन गई है? ये रही। मैं चाहूँ तो y वाले से भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आपने x से सीखा है, x से इजी लगा तो x की ही बात करते हैं। एक काम करो बेटा, यहाँ पे क्या दे रखा है? x के साथ कुछ ना हो तो क्या होता है? 1। यहाँ पे क्या दे रखा है? 2। क्या कर दूँ कि वो भी ये भी 2 बन जाए? 2 से मल्टीप्लाई। तो देखो 2 बन जा 2x, 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2y, 2 2 जा 4, 2x - y = 1। किसी के मन में डाउट यहाँ तक? नहीं। मैं x से ही सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको इजी लगे, आपको समझ में आ जाए। मैं चाहता तो y से भी सॉल्व कर सकता था। यहाँ ध्यान देना, ये कैंसिल हो गया। -2y + y -y बचेगा। -4 - 1 -5 माइनस कैंसिल हो, क्या बचेगा? ये 5। इसे उठा के रख दो इस जगह। तो x - 5 = -2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 + 5। बट x का मान कितना आ गया? 3। और फ्रैक्शन क्या निकलेगा? x का मान ऊपर आएगा और y का मान नीचे, तो 3/5। ये हमारा क्या निकल गया? भिन्न फ्रैक्शन। किसी बच्चों से मन में डाउट्स क्वेश्चन को लेकर इसे कॉपी करो। देखिए सेकंड पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। ये एज वाला क्वेश्चन है। देखो एज वाला क्वेश्चन आपको मैंने पहले भी करवाया था, हम 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, फील करना। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी।
देखो आज से 5 साल पहले जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु की क्या दे रखी है, 3 गुना, 3 टाइम्स। 10 वर्ष पश्चात, आज से 10 वर्ष के बाद नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो बताओ बेटा इन दोनों की आज आयु कितनी है। हमेशा प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। तो लेट माना नूरी की वर्तमान आयु, बेटा क्या मान लेंगे नूरी की वर्तमान आयु को, वर्तमान आयु, वेरी गुड। और सोनू की आयु को बेटा क्या मानेंगे, वाई। इंग्लिश मीडियम, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एक्स और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू वाई। यहां तक लिख लिया। अब कहता है 5 वर्ष पूर्व, आज से 5 वर्ष पूर्व पहले। आज आप कितने साल के हो, कितने साल के बेटा, 15। अगर आज आप 15 साल के हो तो 5 साल पहले कितने साल के थे, 10। तो जो नूरी आज x ईयर्स की है 5 साल पहले कितने की थी, 5 बेटा x माइनस 5, हाँ है ना, 5 कम कर दिया। और जो सोनू 5 साल पहले कितने का था, y माइनस 5। क्वेश्चन पढ़ो दोबारा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कोई डाउट आता है, ये 3 क्यों लगाया, क्वेश्चन में दिया हुआ है, चेक करो। 3 गुना, 3 टाइम्स दे रखा है, तो ये x माइनस 5। 3 को 5 से गुणा करेंगे, 3 5 जा 15। ये देखो पॉजिटिव का इधर आके नेगेटिव, माइनस 5 इधर आके। कोई डाउट यहाँ तक, दोबारा देखो। 3 को 5 से गुणा किया, 3y, 3 पंजे 15। ये पॉजिटिव का इधर आके नेगेटिव हुआ। ये माइनस 5 था, इधर आके कैसे हो गया, प्लस 5। तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10। इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक मन में डाउट नहीं, आगे चलो। 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के 10 ईयर्स बाद, आफ्टर। तो 10 वर्ष के बाद देखो आज नूरी कितने की है, x। 10 साल के बाद 10x बेटा ऐड करना है, तुम गुणा कर दो बराबर ऐड। आज आप कितने साल के हो, 17 साल के। 10 साल बाद 27 साल, अरे 22 से 27। एक बात बताओ, तुम आज 17 साल के हो, 10 साल बाद 27। ये आज 12 साल का है, 10 साल बाद 22। वो 20 साल का है, 10 साल बाद 30। 10 ऐड करेंगे ना, तो जो नूरी आज x की है वो 10 साल बाद कितने की हो जाएगी, 10x प्लस 10। अरे जितने भी एज है उसकी आज, उसमें 10 साल जोड़ दो, हाँ है ना। तुम गुणा करते हो बार बार। 10 साल क्या किया जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई, ऐड किया जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा। आगे चलो। सोनू कितने साल का है आज, y 10 साल बाद 10, y प्लस 10। वेरी गुड, y प्लस 10। कोई डाउट आता मन में नहीं। आगे गहराई पढ़ो। नूरी की आयु, इस लाइन में फोकस करना। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, 2 टाइम्स। तो देखो बेटा नूरी की जो आयु है डबल हो जाएगी किसके, सोनू की आयु के। तो ये x प्लस 10, 2y प्लस 20, x माइनस 2y, ये प्लस का था जाके तो हो गया 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर देखो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, डायरेक्ट कट सकता है, कुछ ज़्यादा लफड़े की बात ही नहीं है। तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10। हाँ भाई कट गया। माइनस का इधर कैसा हो जाएगा, प्लस। देखो माइनस 3y प्लस 2y तो क्या हो जाएगा, माइनस 1y। ये हो गया माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल। y कितना आ गया बेटा, सोनू की एज कितनी निकल गई है। अब 20 आप यहाँ पुट कर दो, पुटिंग इन 1। तो ये हो गया x माइनस 3 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू माइनस 10। x का मान आ जाएगा माइनस 10 प्लस 60 इज इक्वल टू 50। कोई डाउट मन में। तो नूरी की एज 50 है और सोनू की एज 20 है। इसे कॉपी करो। तो थर्ड पार्ट पे ध्यान देना।
दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो थर्ड पार्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, फील करना, जिसको नहीं समझ में आ रहा 10 बार पूछना, लेकिन जरूर समझ में आना चाहिए हर किसी को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट एग्जाम में आना ही आना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझना। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझना, दो अंकों की संख्या होती क्या है। दो डिजिट संख्या बेटा लाइक 12, 21 दो डिजिट की संख्या है, 10 दो डिजिट की संख्या है, 12 दो डिजिट की संख्या है, 99 क्या है ये, दो डिजिट। तो जो भी 10 से स्टार्ट होती है और 99 तक चलती है वो सब क्या है, दो डिजिट की संख्या, हाँ या ना। ठीक है बेटा, इसे बोलते हैं हम वंस, इसे बोलते हैं टेंस, हिंदी में इकाई, दहाई। इसको x मान लेंगे और इसको y। तो आपके पास इन दोनों का जो योग है वो क्या दे रखा है, एक इक्वेशन तो बन गई, काम चल गया यहाँ तक डाउट मन में। x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, 9, क्योंकि दोनों जो अंकों का सम मैं करूँगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। कोई दिक्कत। आपके पास संख्या क्या बनने वाली है, नंबर। एक बात बताओ मुझे, 52 क्या लिख सकते हो बेटा आप, दो अंकों की संख्या है 52 क्या लिख सकते हो, ये वंस प्लेस है और ये टेंस, एक ये इकाई का है और ये दा। तो दहाई वाले को 10 से गुणा करते हैं, हाँ या ना, और इकाई वाले को जोड़ते हैं। तो देखो 50 प्लस 2, 5 धाम 50 प्लस 2 कितना होता है, 52। मतलब इस नंबर को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ या ना, पक्का लिख सकता हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो, क्या मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, हाँ या ना, और उसमें क्या जोड़ दूँ, x। क्या बन गया ये, संख्या। अंक पलटने पर, अंक पलटने पर डिजिट रिवर्स। आपने डिजिट चेंज कर दी, डिजिट चेंज कर दी मतलब क्या कर दिया, x को यहाँ लिया है और y को यहाँ लिया है। जैसे मान लीजिए आपके पास नंबर 52 था, इसे पलट दिया तो 2 5 हो जाएगा, हाँ या ना, 2 इधर आ जाएगा और 5 उधर चला जाएगा, पलटने में यही होता है। अब बताओ नई संख्या क्या बनने वाली है बेटा, इस बार इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ या ना, और प्लस में y। यहाँ तक कोई डाउट, आगे बढ़ो। कहता है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस वाली संख्या का 9 गुणा, तो देखो 9 टाइम्स 10y प्लस x। इस संख्या का 9 टाइम्स कितना है, डबल है। किसका डबल है, जो अंक पलटने से आया है, जो अंक पलटने से आया। 10 9 जा 90, 9 को x से करेंगे तो कितना आएगा, 9x। 2 10 जा 2 को y से करेंगे तो क्या आएगा, 2y। तो 9x प्लस 90y माइनस 20x। यहाँ तक मन में डाउट किसी के मन में, केवल क्या किया मैंने, हाँ जी बेटा इन दोनों को उठा के इधर ले जाएंगे तो वहाँ पे क्या बचेगा, 0। और लिखो इसे छोटा करो, 9x में से 20x चला गया तो क्या बचेगा, माइनस 11x, हाँ है ना। 90 में से 2 गया 88y इज इक्वल टू 0। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको पॉजिटिव कर दूं तो उधर ले जाऊं 11x और ये पॉजिटिव होता जाके नेगेटिव, y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर, किसी बच्चे को डाउट यहाँ तक, फर्स्ट खाने के बेटा ये रही फर्स्ट। अब देखो आपके पास फर्स्ट ये रही, सेकंड ये रही, कोई डाउट यहाँ तक बताओ मन में अभी भी, कोई संकोच। यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, 1। यहाँ पे क्या है, 11। काम चल सकता है क्या, नहीं चल सकता। क्या करना पड़ेगा, वेरी गुड, 11 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा ये 11 को x से 11x, 11 को y से करेंगे तो बेटा 11y, 11 को 9 से करेंगे तो 99। बहुत अच्छी बात है। यहाँ बताओ सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे, माइनस 88y इज इक्वल टू 0। कोई डाउट मन में, माइनस बेटा चेंज करेंगे बिल्कुल, ये माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 99y, 99 में 0 गया 99, 99 अपॉन में 99 क्या आ गया बेटा 1। जब ये 1 आ गया उसे यहाँ रख देंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x के लिए क्या आ जाएगी 8। आपके पास नंबर क्या था, देखो x की जगह क्या लिख देंगे 8
और y की जगह क्या लिख देंगे 1। तो नंबर क्या नंबर बन गया 18। क्या नंबर था 18। किसी मन में डाउट क्वेश्चन को लेकर इसे कॉपी करो। तो ये फोर्थ पार्ट पे ध्यान देना। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची, तो खजांची कौन होता है कैशियर। अब बैंक में आप में से कौन कौन बच्चा बैंक गया है? सारे बच्चे बैंक गए हो, ठीक है। बैंक में जाते हो तो क्या करते हो, पहले अपनी एक रसीद भरते हो, फिर वो जमा करते हो, हाँ है ना, फिर वो पैसा मिलता है। क्या कहना चाहता है यहाँ पे, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये नोट देने के लिए कहा, ठीक है। मीना ने क्या बोला कैशियर से कि सर मुझे सिर्फ 50 के नोट चाहिए और 100 रुपये का नोट चाहिए। आप भी तो कहते हो क्या कई बार कि सर मुझे सिर्फ 500 नोट चाहिए, मुझे 2000 का नोट नहीं चाहिए, या मुझे सिर्फ 100 का नोट चाहिए। होता है कि कस्टमर मांगते हैं कैशियर से मुझे फलाने का नोट चाहिए, मुझे 2000 का नोट चाहिए, केवल 500 का नोट चाहिए, जो भी उसकी इच्छा होती है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना को कुल कितने नोट मिले 25। आगे पढ़ना, बताइए 50 के कितने नोट थे और 100 रुपये के कितने नोट थे। कुछ क्वेश्चन पर पता चला। क्वेश्चन पढ़ने में से दो बातें पता चली है कि 2000 रुपये निकालने गई और कुल 25 नोट मिले, लेकिन 50 के कितने हैं नहीं पता, 100 के कितने हैं नहीं पता। जो चीज़ नहीं पता उसे क्या कर लोगे बेटा, क्या मान लेंगे इसको x, और 100 रुपीज़ नोटों की संख्या वाई। वेरी गुड वाई। सही बोला। नोटों की संख्या क्या माना जाएगा वाई। इंग्लिश में देखना, लेट माना 50 रुपीज़ नोट्स x है और 100 रुपीज़, इसे भी रुपीज़ में लिखो वाई। इन दोनों की जो संख्या कितनी है टोटल मिला के 25। कोई मन में डाउट यहाँ तक? एक बात बताओ बेटा, जो ये 50 रुपए के नोट कितने हैं x, कितने हैं x, 50 रुपए के नोट x है, इसे 50 से मल्टीप्लाई कर दो, उसकी वैल्यू निकल जाएगी। मान लो 50 रुपए के 5 नोट है तुम्हारे पास, कितने रुपए हुए 50 रुपए के 5 नोट है, कितने हुए वेरी गुड। तुम पे 100 रुपए के 2 नोट है, कितने रुपए हुए 200। तुम पे 500 रुपए के 10 नोट है, कितने हुए 5000। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके पास 50 रुपए के x नोट है तो बेटा वैल्यू कितनी है उसकी 50x, और 100 रुपए के कितने हैं y नोट है तो 100y इक्वल टू में क्या लिख देंगे 2000। क्यों? क्योंकि टोटल अमाउंट कितना है 2000 रुपये है। यहाँ तक मन में डाउट किसी को? यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, यहाँ पे क्या है 50। क्या करे कि दोनों इक्वल हो जाए 50 से, वेरी गुड, 50 से कम 50 को y से करेंगे 50y, 50 को 25 से करेंगे कितना आएगा 1250, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। कैंसिल हो गया, -50y ये -750। क्या है बेटा यहाँ पर, ये माइनस क्यों आया तुम बताओ? हाँ भाई माइनस क्यों आया इस? अरे बड़ी बेटा 2000 बड़ी संख्या है और 2000 क्या लगा के माइनस लगाए, माइनस से माइनस 0 0 कैंसिल, 5 कम 5, 5 दून 5 बजे 25। कितना बेटा y की वैल्यू 15, इसे उठा के यहाँ रख देंगे तो x का मान आ जाएगा x प्लस 15/25, x और कितना आ गया 10। तो 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है 10, और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है 15। अब इसे कंफर्म करते हैं कि 2000 रुपये हुए कि नहीं हुए, चेक करना। बेटा 50 रुपए के 10 नोट है, कितने रुपए हो गए 100 रुपए के 15 नोट है, हो गए 1500 संख्या 1500 रुपये। टोटल कितने रुपए हो गए आपके पास 2000। यही तो निकालने गई थी कौन, मीना बैंक में। इसे नोट करो। तो 5th पार्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है, किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया है। कोई आप लाइब्रेरी जाते हो, तुम में से किसके स्कूल में लाइब्रेरी है, सबके स्कूल में लाइब्रेरी है। आप लाइब्रेरी से ना बुक्स लेके आए, पढ़ने के लिए घर पर लाए, तो मैडम ने बोला कि बेटा स्टार्टिंग जो 3 दिन है उसके लिए किराया फिक्स्ड होगा। क्या होगा, फिक्स्ड है, नियत है। मतलब 3 दिन का, सपोज मान लेते हैं एग्जांपल,
अगर आप बुक घर में 1 दिन के लिए रखो, चाहे 2 दिन के लिए रखो, चाहे 3 दिन के लिए रखो, किराया कितना लगेगा? 50 रुपये लगेगा। कितना लगेगा? ये बता, समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको मैं। तो आपने बुक रखी 3 दिन, कितने रुपये दिए आपने? 50। आपने बुक रखी 2 दिन के लिए, कितने रुपये दिए? 50। आपने बुक रखी 1 दिन के लिए, कितने दिए? 50। मतलब 3 दिन तक का किराया 50 है। उसके बाद की बात अभी करते हैं। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा दिन आपके पास बुक रखी रहेगी उसका किराया कैसा होता जाएगा बेटा? अलग। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक अपने पास रखी और 27 रुपये अदा किए। सरिता ने कितने दिन के बुक अपने पास रखी? 7 डेज। 7 दिन में से बेटा 3 दिन तक का किराया तो फिक्स था, जो देना ही था, और बाकी 4 दिन एक्स्ट्रा रखे, उसके लिए उसको क्या देना पड़ेगा? अलग से किराया पे करना पड़ेगा। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक के रखने के लिए 21 अदा किए। बट एक अदर पर्सन है सुशी, उसने 21 रुपये अदा किए। कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए। कहता है नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। आपको इंग्लिश में कहना चाहता है फिक्स चार्ज बताना है और चार्जेस पर डे बताना है। पहले क्वेश्चन समझते हैं। एक बार बताओ, मान लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल दूं। स्टार्टिंग के तो 3 डेज का किराया है ना, कितना माना था? 20 रुपये मान लेते हैं। कितना माना? 20। और एक्स्ट्रा डेज के लिए, एक्स्ट्रा पर डे के लिए 10 रुपये पर डे। कितने में लगेंगे बेटा? 10। सपोज मान लो 2 बच्चे हैं, एक मिस्टर ए और एक मिस्टर बी। मिस्टर ए ने बुक रखी 7 दिन के लिए और मिस्टर बी ने बुक रखी अपने पास 10 दिन के लिए। ठीक है। स्टार्टिंग के 3 दिन में कितने देना पड़ेंगे उसे? ये तो कंफर्म है, बन गए। अब कितने दिन एक्स्ट्रा रखे बेटा? 3 दिन में 4 दिन एक्स्ट्रा रखे। अरे 7 में 3 दिन तो हो गए, निकाल दो। कितने बचे? 4। उस 4 दिन के लिए कितने देना पड़ेंगे उसे? 4 गुणा 10, हाँ है ना? 40 रुपये। 40 जमा 20 कितने होते हैं? 60 रुपये। ये कितने दिन के लिए? 3 दिन का था और ये 4 दिन का। कोई दिक्कत? तो जो मिस्टर ए है उस बच्चे को 60 रुपये जमा करने पड़ेंगे लाइब्रेरी में जाके। कोई डाउट मन में? आगे चलो। मिस्टर बी 10 दिन के लिए गया, बुक लेके अपने पास गया, तो बेटा 20 रुपये देना पड़ेंगे उसे 3 दिन का। कितने दिन एक्स्ट्रा हुआ यहाँ पर? 7। वेरी गुड। अरे 7 बचेगा, 6 बचा? 7 बचेगा ना। 10 में से 3 निकाल दो, 7। 7 को हम लेके कितने से करेंगे? 10। तो 20 + 70 कितने में देने पड़ेंगे? 90 रुपये। कोई डाउट मन में? पक्का? तो यही क्वेश्चन बस हमें यहाँ करना है। इसमें एग्जांपल में किसी के मन में डाउट हो तो बताओ। सबको समझ में एग्जांपल? एक बार बताओ, यहाँ तो मैंने 3 दिन के किराए को 20 माना था, लेकिन यहाँ तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो क्या मान लूँगा? X1। वेरी गुड। तो 5th पार्ट में लेट माना नियत भाड़ा x मान लो। इंग्लिश मीडियम बेटा फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज क्या मान लेंगे? x। और अतिरिक्त प्रतिदिन भाड़ा उसे क्या मान लिया जाएगा? y। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में क्या माना था? 10 रुपये। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया तो मैंने 10 रुपये माना, लेकिन मुझे यहाँ पता नहीं है, तो क्या मान लूँगा? y। जो चीज़ पता ना हो उसे क्या मान लेते हैं? एक को x और एक को y। मन में डाउट किसी के मन में? एक्स्ट्रा पर डे चार्जेस। एक बार बताओ बेटा, इस वाले केस में ध्यान देना, ये क्या लिखा था मैंने यहाँ पे? 20 रुपये। 20 रुपये पर डे। 3 दिन का 20 रुपये। यहाँ 3 दिन का किराया कितना है? X। तो x लिख देंगे। ठीक है ना। नियमित भाड़ा कितने दिन का बेटा? ये 3 दिन का है। प्लस कितने दिन एक्स्ट्रा थे यहाँ पर? 4। लेकिन इस क्वेश्चन में पढ़ना, सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखी, तो बेटा यहाँ भी 4 दिन एक्स्ट्रा है। 4 कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? y से। और कितने में दिए इसने बुक लाइब्रेरी में? 27 रुपये जमा किए। ये किसको समझ में आई है, किसको नहीं आई? कंफर्म करो। समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? बेटा ये x क्यों लिखा मैंने यहाँ पर? 3 दिन का किराया तो x है, उसे हटा दो। कितने दिन एक्स्ट्रा बचे हैं? 4 दिन। 7 दिन के लिए बुक रखी, 7 में 3 दिन हटा दो, कितने दिन बच गए? 4। तो बेटा 4 दिन के लिए तो कितने रुपये देना पड़ेगा? y रुपये के हिसाब से देना पड़ेगा, हाँ या ना? आगे बढ़ो। जो अदर पर्सन है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक अपने पास रखी, वो कितने में दिए? 21। तो बेटा 5 दिन में 3 दिन के लिए क्या हो गया? x। कितने दिन एक्स्ट्रा रह गए हैं? 2। 2 × y = 21।
कोई डाउट मन में? यहाँ तो बेटा देखो इधर भी x है और यहाँ पे भी x है, तो कुछ करने की जरूरत है? कट जाएगा। डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपके पास इक्वेशन बनाना आ गया ना, फिर आगे कुछ नहीं है, बहुत इजी है। तो मेन जो आपके कॉन्सेप्ट है केवल इक्वेशन बनाना है। अगर ये बन गई एक बार तो उसे सॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। फिर आप जिस मर्जी मेथड से चाहो सॉल्व कर सकते हो, चाहे विलोपन लगा दो चाहे प्रतिस्थापन लगा दो। ज़्यादा बेटर रहता है आपके लिए विलोपन विधि लगाना, ये जल्दी सॉल्व हो जाती है। x से x 4 में से 2 गया, 27 में से 21 गया, 6 डिवाइड बाई 2 3। बेटा y कितना आ गया? उठा के यहाँ रख देंगे, कहाँ? पुटिंग इन, तो 1 में रख देंगे x प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 27, 4 3 जा इज इक्वल टू 27। तो बेटा x का वैल्यू कितनी आ जाएगा? 27 माइनस 12 15। मन में कोई डाउट? तो 3 दिन का किराया कितना है? 15 रुपये रहेगा। उसके बाद जितना भी दिन एक्स्ट्रा रखोगे कितने में देना पड़ेगा? 3 रुपये देना पड़ेगा। तो 2 बातें समझ में आ गई। नियत भाड़ा कितना आ गया यहाँ पर? ₹15 और अतिरिक्त 3 रुपये भाड़े पर डे, प्रतिदिन। किसी मन में डाउट क्वेश्चन को लेकर? प्रतिदिन भाड़ा। इसे कॉपी करो।